वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और आप सबको एक दफ़ा फिर से बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज का दिन हमने सोचा कि आप लोगों के साथ ही गुजारा जाए यार, थोड़े टाइम बाद हम हाजिर हो जाते हैं। और बिल्कुल आपके साथ मुसलसल मौजूद हैं और फ़र्क सिर्फ ये है कि आप सेवइयाँ खा रहे हैं, हम मिठाई खा रहे हैं और इसके साथ साथ जो है ईद हम इकट्ठी इंजॉय कर रहे हैं। और आपके लिए हमने बड़ा एहतमाम किया है कि आपके साथ जो है इसी तरह ईद मनाते रहें, खुशियाँ मनाते रहें। आप सारा पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान ईद मना रहा है, तो हम भी आपके साथ साथ ईद मना रहे हैं। लेकिन आप इन खुशियों में अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी याद रखें, उनका ख्याल रखें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास शायद इस्तात ना हो और वो ईद की खुशियों में शरीक ना हो पा रहे हों, तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इन खुशियों को बांटें। जब आप इन खुशियों को बांटेंगे तो ये खुशियाँ बढ़ती जाएंगी। खुशियाँ कभी प्लेट में रख के नहीं मिलती, यही खुशियाँ हैं कि आप अपनी खुशी में दूसरे लोगों को शरीक करते हैं। तो हमने भी यहाँ शरीक किया है अपनी खुशी में, आपकी खुशी में बहुत सारे लोगों को। हम ये तो जानते हैं कि हम और आप कैसे ईद मनाते हैं, बिल्कुल हम आम लोग हैं ना, लेकिन हाँ। शायर किस तरह ईद मनाते हैं ये जानने के लिए जानना भी बड़ा ज़रूरी है हाँ। कि उनकी ईदें कैसे गुजरती है। ईद वाले दिन भी बैठ के लिख रहे होते हैं, पता नहीं रोमांटिक होती है ईद इनकी या कोई ऐसे सेंटिमेंट्स होते हैं जो हमसे हटके होते हैं, ये उन्हीं से पूछ के हम आपको बता सकते हैं। बिल्कुल आज जिन मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है वो शायर हजरात हैं और उनका तारुफ भी आपसे करवा देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है कमर रज़ा शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। आपको भी ईद मुबारक, खैर मुबारक, पूरी टीम को ईद मुबारक और जो मौजूद है सब ईद मना रहे हैं उन सबको ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से। और इसी के साथ तशरीफ फरमा है कोमल जोया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। बहुत बहुत ईद मुबारक। शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और देखने वाले सुनने वाले तमाम लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। सर आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद जो है वो मुबारक के साथ साथ जो है वो जेबों को भी हल्का करें ना। ईद मुबारक तो तब है। शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए सर, ये भी बताएं। शुरुआत जो है वो एक पता नहीं, अभी पूछते हैं ना इनसे, शुरुआत हो सकता है कर चुके हों या अगर करनी है तो यहाँ पर सारा माहौल दस्तयाब है। देखिए शायर तो जो है ना वो जहाँ भी जाता है इजाज़े का लिफाफा लेकर आता है ईद के मौके पर। और वैसे भी आसान नुस्खा है कि जिसने ईदी मांगी है एक शेर सुना के और डरखा दे। हाँ जी, ईदी वो हो गया। इसी के साथ तशरीफ फरमा है आगा ज़हूर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक। अगर साहब आज ऐसे लग रहे हैं आप बड़ी फॉर्मल ईद गुजार रहे हैं। आज भी आपने सूट पहना हुआ है और जो है वो मेरे पास है नहीं शलवार कमीज। अच्छा आप पहनते नहीं है शलवार कमीज? मैंने अभी बताया, मैंने शलवार कमीज नहीं है मेरे पास। अच्छा चले अब पैगाम तो जा रहा है। हाँ फिर गिफ्ट करें आपको, क्या करें? थैंक यू। ये जरा इस पे कमेंट करें ना जी। नहीं नमाज के बाद शायर हो और शलवार कमीज ना पहने, ये बड़ा हैरान कौन है। और वैसे ईद वाले दिन तो पता नहीं, मैं तो हैरान हूँ। इन्हें मस्जिद में उन्होंने कहा होगा भाई एक ही शख्स है पैंट कोट वाला है, एकदम सब मस्जिद ट्राउजर में। हाँ लेकिन ये तो फिर अगर आप किसी मुशायरे में जाएं तो बड़ी मुश्किल होगी आपको। जी जी, मैं बड़ा सांस रोक के बैठ रहा हूँ। मैं शलवार कमीज ले लूंगा, आप रहने दें। वो कहते हैं इस पे डिस्कस ना करें, मैं शलवार कमीज ले लूंगा। अच्छा कमर भाई, आप ये बताएं कि ये जो मैंने अभी बात की है जी जी कि आपकी ईद भी ऐसी होती है जो हमारी तरह की, या सोचो विचार में और फिक्र में, अफकार में और रोमांस में नहीं होती, तो नॉर्मल ईद ही है। साफ जाहिर है कि उसी तरह जैसे आम कोई हमें आप अलहदा मखलूक न समझे, शायर होना। हमने तो ये बताया कि भाई शायर जो है हर चीज़ को मुख्तलिफ आंख से देखता है। नहीं मुख्तलिफ आंख से ज़रूर, या उसके शेर जो है पहले देखें, पहला ज़माना था ना, हमें खुद बड़ा अफसोस होता है, वरना ईद कार्ड पर शेर लिखे होते थे। और वो ही कि शेर नहीं लिखते लोग, ईद कार्ड ख़त्म हो गए हैं, मैसेज जो चलते हैं सिर्फ सोशल मीडिया पर। तो शायर की ईद बड़ी शानदार होती थी, बड़ी शानदार होती थी। अब जरा फीकी होगी, लेकिन क्योंकि आप मैं समझता हूँ कि शायर बच्चों के साथ ही हमने मसलन ईद का दिन हुआ, नमाज़ पढ़ने चले गए, नमाज़ पढ़ी तो उसके बाद अपने बुज़ुर्गों के कब्रिस्तान में और फिर अपने रिश्तेदार अहलो यार दोस्तों से मिलना। और शायरी की महफिल शाम को होती है, ईद मिलन मुशायरा हम करते हैं बिल्कुल। अच्छा। ये शायर जो है वो क्योंकि बाहर से जो शायर होते हैं ना, मसलन मुल्तान में हम हैं दोस्त, अब जो लोग मुल्तान से बाहर सर्विस करते हैं वो ईद के मौके पर तो यहाँ होते हैं, लिहाजा वो शाम को फिर बैठते हैं, वो जो गुबार होता है उसको बाहर निकालते हैं, हल्का करते हैं। ऐसे आपको शायरी सुनने का मजा आता है? अब बिल्कुल मजा आता है शायरी सुनने का, और याद नहीं होती वो एक अलग बात है, लेकिन शायरी सुनने ये बड़ी का अजीब सी बात इन्होंने की है और बड़ी ज़बरदस्त बात है कि हमने ज़िंदगी में हज़ारों शेर सुने होते हैं और उन पे दाद दी होती है,
लेकिन अभी मैं अगर किसी को कहूँ कि एक शेर सुना दें तो वो परेशानी में मुब्तला हो जाएंगी। मैं अनम का इम्तिहान नहीं बैलेंस लेता। करना बड़ा मुश्किल होता है, वो जरा सा भी एक के मैं तुम आगे पीछे हो गया ना तो वो उसका वो मज़ा नहीं रहता। तो कोमल साहब से पूछते हैं कि भी आप ईद का दिन जो है वो तो ख़वातीन का दिन तो ज़्यादातर किचन में ही गुजरता है, किचन में बिल्कुल ऐसे ही तो है। वो आप भी जो उस दिन आमद होती है वो किचन में ही जी, मेरी तो आम तौर पे आमद भी किचन में ही होती है। जी बिल्कुल, आप मेरी शायरी को जब देखेंगे पढ़ेंगे तो उसमें आपको ऐसे लवाजमात मिल जाएंगे, जैसे रोटी का जिक्र आ जाएगा या चावलों का जिक्र, चाय का। खाने का मोटी जिक्र। तरह का भी। हमारे इस खिते में तो रोटी का बहुत जिक्र आता है ना जी, हमारे इस खिते में जो चिमटा गुर्बत और खास तौर पे पिछली दफा वो बेलन और चिमटा याद होगा आपको? हाँ, वाकई ये काफ़ी सारी शायरी जो है वो किचन से निकली है, ऐसे साबित होता है। आगे साहब आपकी शायरी भी किचन से निकली? मेरी शायरी किचन में बंद हो जाती है आकर, फिर मुझे काम सही करना है। अच्छा, मैंने कहा भी शायद कोई आमद के लिए आप किचन चले जाते हो, भी चले आज खाना और बनाते जब हैं वो और साथ किचन में शायरी। तलब करती हैं तो फिर मेरी शायरी भूल जाता हूँ। होना भी आपकी ऐसा आमद कहाँ पे होती है? मेरे रूम में। अच्छा, रूम में। जबरदस्त, बिल्कुल। तो और साथ साथ जो है ना कुछ सुनते भी जाएं क्योंकि बिल्कुल। हमारे साथ 3 शोरा मौजूद हैं और वो जो गुबार आपने शाम को हल्का करना है वो आज थोड़ा यहीं सा पे हल्का कर जरूर दें। जरूर हल्का कर दे। बिल्कुल कुछ हिदायत फरमाएं ताकि हमारे जो चंद शेर पेश नाज़रीन हैं। करना हाँ। चाहूँगा अपने सुनने वालों के लिए। ईद के मौका पर साफ ज़ाहिर है कि मोहब्बत का दिन है और मोहब्बत के ही हवाले से मैं आगाज़ करूँगा। उसके बाद जो है साफ ज़ाहिर है कि शायर के अंदर दुखी भी होता है, लेकिन ये मैं हल्की फुल्की गज़ल ठीक है। अपने सुनने वालों के लिए। इरशाद इरशाद। सब पे ये मान तो नहीं होता, आहा, सब पे ये मान तो नहीं होता। सब पे ये मान तो नहीं होता, हर कोई जान तो नहीं होता। आहा, क्या वाह, बात, वाह। क्या बात। सब पे ये मान तो नहीं होता, हर कोई हर कोई जान तो नहीं होता। और जब मोहब्बत उतरती है दिल में, आहा, जब मोहब्बत उतरती है दिल में, कोई ऐलान तो नहीं होता। ऐलान वाह, कर वाह। दें। क्या बात, क्या क्या जब बात। मोहब्बत उतरती है दिल में, कोई ऐलान तो नहीं होता। क्या कहने। हर घड़ी मत जताया कर उसको, आहा, हर घड़ी मत जताया कर उसको, इश्क एहसान तो नहीं होता। क्या वाह, वाह। क्या बात, कहने। क्या बात। हर घड़ी आला जी। मत जताया कर उसको, इश्क एहसान तो नहीं होता। और किसी के शहर छोड़ जाने से, किसी के शहर छोड़ जाने से शहर वीरान तो नहीं होता। बहुत अच्छे। किसी के शहर छोड़ जाने से शहर वीरान तो नहीं होता। और यूं ही हंसकर किसी का मिल लेना, यूं ही हंसकर किसी का मिल लेना, अहदो पैमान तो नहीं होता। वाह 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 क्या क्या बात। बात। यूं ही हंसकर किसी का मिल लेना, अहदो पैमान तो नहीं वाह, वाह, होता। और तू अगर देख ले हमारी तरफ, ईद के दिन खास तौर पे ना, कि तू अगर देख ले हमारी तरफ, तेरा नुकसान तो नहीं होता। क्या बात है। तू अगर देख ले हमारी तरफ, चेक तेरा करें, नुकसान तो नहीं होता। क्या बात। वाह वाह वाह। और जितना आसान जानते हो इश्क, इतना जितना आसान जानते हो इश्क, उतना आसान तो नहीं। भाई वाह वाह। वाह, क्या बात, क्या क्या बात है। बात। बहुत खूब। कमर साहब, वैसे किसके लिए लिखी थी आपने ये? आखिरी ये मिसरे में है अब आप चाहते हैं कि मैं ईद के शाम घर ना पहुंचूं अपने बगैर वहाँ पे। नहीं नहीं, हम ये चाहते हैं कि आप घर पहुंचे। बहुत अच्छे इशार, बहुत अच्छे इशार। बहुत बहुत अच्छे। जबरदस्त। हाँ, कमाल है। असातिज़ा का कलाम है। जा- क्या बात, क्या बात। क्या बात है। जी। कोमल साहब, आप जो है आपको ये कैसी लगी गजल? बेहतरीन। कमर भाई की तो शायरी आप माशाल्लाह। वैसे किसी शायर से मुतासिर होकर शायरी की तरफ आई थी या नहीं, खुद ही मुतासिर फैसला तो किया? आप किससे मुतासिर हुई ये जानते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर जानते हैं कि किससे मुतासिर हुई। एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं और हमारे मेहमान हमारे साथ हैं। और कोमल साहिबा ब्रेक से जाने से पहले बता रही थी कि किससे मुतासिर होकर उन्होंने शायरी लिखना शुरू की। जी जी, हम इस तरह से है कि शायरी तो इंसान की पैदाइश के साथ ही तख्लीक हो जाती है। अरे वाह। तो ये एक यूँ समझ ले बाय बोर्न शायर होता है। बाकी जो चीज़ें वो इर्द गिर्द देखता है या जिन चीज़ों को वो महसूस करता है, वो जिस शायर की शायरी में उसको ज़्यादा महसूस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉलेज का दौर था तो उसमें हम लोगों ने वसी शाह को पढ़ा, सादुल्ला शाह को पढ़ा, एतबार साजिद को पढ़ा, लेकिन जो हकीकतन मुतासिर किया है नासिर काज़मी, मोहसिन नकवी, मोहसिन नकवी, जो मौजूदा शोरा हैं उनमें कमर भाई मेरे बहुत पसंदीदा, सलीम कौसर मेरे नहायत पसंदीदा शायरों में शामिल तो हैं। आपने पहला शेर किस उम्र में लिखा?
मैं 9 साल की उम्र में। वो पहला शेर याद है आप? जी बिल्कुल याद है, अगरचे वो वज़न में नहीं था, कोई बात नहीं, लेकिन उसकी अपनी एक अहमियत है ना, जी पहला बिल्कुल। शेर ज़िंदगी में आपने और लिखा। मतलब उस पे कभी कभी खुद भी हंसी आ जाती है कि पता नहीं क्या सोच के लिखा था। गुर्बत व मुफलिसी का मजाक मत उड़ा, हम दिल के शहंशाह हैं, कभी आजमा के देख। क्या बात है, क्या बात है। अगरचे ये अच्छा। वज़न में कुछ मसला था, लेकिन बहरहाल 9 साल की उम्र में इस तरह का शेर बड़ा भी अच्छा शेर है, उसका मफ़हूम भी मुझे, बड़ा अच्छा है। टीचर वज़न से- वाला भी कुछ सुना दे फिर। जी ज़रूर, मैं सुना देती हूँ आपको। सब चरागों की हिदायत का मतलब समझे, वाह, क्या कहने। सब चरागों की हिदायत का मतलब समझे, चांद रूठा तो स्याह रात का मतलब भाई समझे। क्या कहने, क्या बहुत बात खूब, है। बहुत खूब। उस पे उतरे थे मोहब्बत के सहीफे, लेकिन उस पे उतरे थे मोहब्बत के सहीफे, लेकिन एक काफिर कहाँ तौरात का मतलब। वाह क्या वाह वाह, बहुत अच्छा। क्या बात है, क्या बात है। कौन रह रह के वफाओं को निभाना सीखे, कौन रह रह के वफाओं को निभाना सीखे, कौन फरसूदा रिवायात का मतलब समझे, बहुत अच्छा। क्या बात। इससे पहले तो दुआओं पे यकीन था कम कम, अच्छा, इससे पहले तो दुआओं पे यकीन था कम कम, तूने छोड़ा तो मनाजात का मतलब समझे। क्या वाह बात वाह है, क्या वाह बात है। वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, बहुत जब वो भर भर के लुटाता रहा औरों पे खुलूस, जब वो भर भर के लुटाता रहा औरों पे खुलूस, हम तही दस्त इनायात का मतलब। मतलब हाय, समझे। हाय, वाह, बहुत क्या अच्छा, बात है। बहुत और अच्छा। शेर देखिएगा। अब किसी और तरफ बात घुमाने वाले, हाँ, अब किसी और तरफ बात घुमाने वाले, मैं समझती हूँ तेरी बात का मतलब समझे। वाह वाह क्या वाह, बात है। अच्छा लगा। बहुत अच्छी। और तुझको भी छोड़ के जाए तेरा अपना कोई, अच्छा, तुझको भी छोड़ के जाए तेरा अपना अपना कोई, तू भी एक रोज मकाफात का मतलब। मतलब वाह, समझे। वाह वाह, बहुत अच्छा, क्या कहने, क्या बहुत आला, बहुत बहुत आला। जबरदस्त। आगे सब कैसी लगी आपको ये? बड़े जोर से लगे रही है। मैं क्या सुनाऊंगा इनके बाद। नहीं, वो आपको भी पहला शेर याद है? इट वाज अ पैरोडी। आपका आखिरी से शुरू कर देते। इट वाज अ पैरोडी, स्कूल के कुछ सब्जेक्ट्स की पैरोडी थी, कुछ अच्छा, तराने की। तो बस फिर उसके बाद तो उससे आपको खुद पता लग गया कि मैं शायर हूँ, या लोगों ने, इर्द गिर्द के लोगों ने जी बताया? मुझे कि- फील हुआ कि लाइक आई कैन ट्राई। अच्छा, थोड़ा सा फीलिंग आ जाती है आप जरा बैलेंस में जब डिलीवर करते हैं थोड़ा। अच्छा, अगर पता सब- कैसे चलता है एक शायर को कि भाई मैं शायरी कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये एबिलिटी है कि मैं कर सकता उसमें देखें सर तशरीफ़ फरमाएं कि यानी मिसरे की जो बुनत है या आपके मिसरे की जो डिलीवरी है, व्हेन यू थ्रो द मिसरा, उसके बैलेंसेस में कमी बेशी तो रहती है, वो बाद में ऑल्टर हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन वो जो फ्लुएंसी है एक्चुअली फ्लुएंसी ही शायरी है। आप जिस मिसरे को गा नहीं सकते वो शेर नहीं बन सकता। जिस मिसरे को आप रिदम है जिसके अंदर, हाँ वो लहन शायरी में नहीं है, ला ठीक है। सकते, वो आप उसको नहीं कर सकते। तो हमें फील हुआ, मतलब दोस्त भी जैसे, अब हम तो उस आखिरी अच्छे दौर के लोग हैं, ये ज़रा हमसे कुछ थोड़ा सा एज में बड़े हैं, लेकिन तो हम वो आखिरी लोग थे जब ब्लैक एंड वाइट जा रहा था और कलर आ रहा था। तो हमारे पास कुछ अच्छे लोग बच गए थे इनकी शक्ल में और सीनियर्स की शक्ल में, जिनको हमने देखा। अब नौजवान नस्ल के लिए ये चीज़ें खाल हैं। हमने वो आखिरी जो हाथ यानी लगा, हमारा टच हुआ, तो फिर दोस्तों ने कहा कि ठीक है आप कंटिन्यू करें। कुछ इनायत करें इस मौके पे। सर ये सीरियस बातें करवा दी हैं आपने, और साजिदा का कलाम है, और नहीं, आप इन सीरियस बातों को यकसर नज़रअंदाज कर दें। वेख्या था ख्वाब जो रोशन तुम्हारा बढ़ गया। ओहो अच्छा, वेख्या था ख्वाब जो रोशन तुम्हारा बढ़ गया, बढ़ गया, एक ही तो इश्क था तुमसे हमारा बढ़ गया। हाँ जी। और अपने पाकिस्तान वर्गा हाल था अपना यहाँ, अपने पाकिस्तान वर्गा हाल था अपना यहाँ। हाल था अपना यहाँ। मुफ्त विच तालीम ते मुफ्ती इलाजो मुआलजा, मुफ्त विच तालीम ते मुफ्ती इलाजो मुआलजा। आटे ते पेट्रोल दा भी इंज दा लारा बढ़ गया, आटे ते पेट्रोल दा भी। और लीडर अपने मुल्क में अब तक है जिंदा अहम को, लीडर अपने मुल्क में अब तक है जिंदा अहम को, वरना इसको आखते हैं हर बेचारा बढ़ गया। और
आलिया तकड़ी ते कंडा सुट के किधरे टुर गई। आलिया आलिया तकड़ी ते कंडा सुट के किधरे टुर गई, आखिरी उज़्मा का था हमको सहारा। देख लेना मारे ना। अच्छा, अब मुझे लगता है ये वाली जो आमद आपकी हुई है ना, ये जब आप कमरे में लाइट नहीं होगी ना, जब बिजली चली गई होगी या तब आपकी आवाज़ हुई मुझे तो ये उनका जुमला याद आ गया ना कि जी फिर प्रोग्राम बढ़ गया, जी बढ़ गया। और IMF मुझको एक दलदल में लेकर आ गई। वाह, IMF मुझको एक दलदल में लेकर आ गई, गाटा साल ही बच गया, मैं बाकी सारा बढ़ गया। और साड़ी कश्ती गिट्टे गिट्टे पानियों में डूब गई। वाह, साड़ी कश्ती गिट्टे गिट्टे पानियों में डूब गई, डैम काला बाग का रावी किनारा बढ़ गया। और सर एक शेर आपकी खिदमत में कि जायके सब छीन कर महंगाइयाँ ले जा चुकी, वाह, जायके सब छीन कर महंगाइयाँ ले जा चुकी, स्वाद सारा लूणा मिठा कौड़ा खारा बढ़ गया, स्वाद सारा लूणा मिठा कौड़ा खारा बढ़ गया। और मकता है कि वेख जे किधरे ज़ुहूरे यार हो जावे ते ओ आखिरी देवे ज़ियारत, मैं तो यारा बढ़ गया। वाह। अब आपने एक कहानी सुना दी है, इस पे आपकी शायरी पे तो आपको दाद देते हैं, लेकिन ये मंजर निगारी जो आपने की है, इस पे हमारे जो एहसासात हैं उनको हम महफूज रखते हैं। और एक बात इस मौके पे मैं ज़रूर कमर भाई आपकी इजाज़त से कि शायर और मौलवी को जो लिबर्टी है ना, शायद किसी को नहीं ये है। बात आप 100% दुरुस्त कह रहे हैं हाँ, कि आप नसर में ये बात करके दिखाएं तो शायद एक मिनट बढ़ जाएंगे। यानी शायरी में बच जाता है आदमी। नहीं तुसी ध्यान ना पाओ ना। नहीं हकीकत नहीं मैं ध्यान नहीं डलवा रहा। वैसे ये शायरी में ये तो नहीं हमारे असाज़े से ले लें ऐसे ही भाई। देखें अल्लामा इकबाल शायद ने इन दिनों बहुत सारे अशार ऐसे हैं कि जिन्हें नसर में कह दिए जाए तो आप कुफ्र के जुमरे में नहीं शुमार हो देखिए जाएं। जी अल्लामा ने जो शिकवा लिखा था तो आखिर जवाब शिकवा लिखना पड़ा। और मतलब है कि ये वाकई शायर तो अच्छा। वैसे एक बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि शायर मासूम होता है और वो खुदा के साथ उसका मकालमा रहता है और वो उससे इतना भी मासूम नहीं होता शायद। ये होता है मासूम। शायर खालिद मासूम साहब, क्या रूटीन होती है ईद का? सारा दिन कैसे गुजरता है सुबह से लेकर रात ईद तक? का- क्या आप करते हैं आप ईद वाले दिन? वो जैसा कि एक स्टैंडर्ड वो जो है शेड्यूल के बस नमाज पढ़ेंगे और अभी आपने बुलवा लिया वापस आ गए और उसके बाद जब वापस जाएंगे तो बच्चा पार्टी है और हम हैं और थोड़ा आउटिंग है और उसके बाद किचन कैबिनेट जो है उन्होंने हमें इंटीमेट करना शुरू कर देना सब आ जाओ खाने पे और लंच आवर्स के बाद फिर ज़ाहिर है निकलते हैं हालांकि toward इंटीमेशन family। ये नहीं होनी चाहिए। इंटीमेशन तो ये होनी चाहिए वो इवनिंग में होती है जो आप कह रहे हैं। पांडे भी तो वो सही। क्लोजिंग सेरेमनी के बाद है वो। अच्छा, ये कोई जब आपका दिल कर रहा हो, बहुत मूड हो कि कोई शेर सुनाए जाएं और कोई ना मिल रहा हो तो घर वाले काबू आ जाते हैं कि नहीं सर वो पैसे लेते हैं। ठीक हो गया। ये पैसे लेने दिलाने का क्या सिलसिला, ये जानेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। ईद का समा है और मीठी मीठी बातें हो रही हैं। मीठी मीठी ईद की तरह हम अपने मेहमानों से जानें कि उनकी ईदें कैसे गुजर रही हैं और बचपन में उनकी ईदें कैसे गुजरा करती थी। तो मिस कोमल, कैसी ईद? सारा दिन आप किचन में होती हैं और क्या एक्टिविटी होती है ईद वाले दिन? बस ईद का दिन तो ज़्यादातर किचन में ही होता है। मेहमान आ जाते हैं, बहन भाई, घर बड़ी बहन होने की हैसियत से वालदैन जब तक ज़िंदा थे तो मेका तो वालदैन के साथ होता है। उसके बाद फिर बड़ी बहन की ज़िम्मेदारी हो जाती है। तो इस तरह से है कि छोटी बहनों की आमद हो जाती है, मसरूफियत किचन, तो बड़ा अच्छा दिन गुजर जाता सर है। नोट कर रहे हैं, छोटी बहनों की आमद हो जाती है। हाँ हाँ, ये अच्छी बात है। शायर है ना। हाँ हाँ, वही शायर है ना, तो बहनों की भी आमद हो जाती है। शायर शेर बड़ा की तरह। अच्छा है, दिन तो गुजर आप किसी को जहमत नहीं देती कि भी आप उनके पास जाएंगे? नहीं, दूसरा दिन हमारा होता है फिर। अच्छा। अगले दिन फिर हमारी। फिर आप जाती हैं। जी ठीक है। बिल्कुल। तो ईदी देने दिलाने का क्या सिलसिला है? ईदी देने का वही बड़ी बहन की जिम्मेदारी तो फिर वो संभाली हुई देने है। की हो गई अच्छा, है। पहले तो मैं वसूल करती हूँ अपने मियाँ से। अच्छा। बल्कि मुझे नए नोटों का बड़ा शौक है बच्चों की क्या तरह। तो मेरे हस्बैंड की जिम्मेदारी होती है कि वो ढेर सारे नए नोट ला के मुझे देते हैं, फिर मैंने आगे बच्चों में बांटने होते हैं। तो पहले वसूल करती हूँ, फिर उसके बाद बच्चों को देती हूँ। नए नोटों
के बगैर ये ईद नामुकम्मल सी है, बिल्कुल ऐसा। लेकिन हुकूमत ने ना फीकी फीकी की हुई है, 2-3 साल से नए नोट ही जारी नहीं कर रही। नहीं नहीं, मेरे पास पहुंच जाते हैं। कर दिया उन्होंने नोट के हुसूल यूं करो फिर यूं को, जैसे वो बताते हैं। तो ये नए नोट जो है वो मिलने चाहिए, इसके ये बगैर ईद जो बच्चे है वो खुशी फीकी नए नोट फीकी है। लेके, अच्छा उस वक्त तो हमारे दौर में तो खैर अब तो आ गया जाली नोट भी, तो भाई ईद मुबारक वाले नोट छाप ले नोट दे देते थे और वो हमसे बड़ा खुश हो जाते थे कि ईद मुबारक वाले नोट। तो आपकी ईद कैसे गुजरती है? हाँ, बचपन में तो साफ ज़ाहिर है कि हमारी ईदी लेते हुए अपने मामू से, अपने अजीज़ों से, और ईदी लेते हुए या ईदी बटोरते हुए? ईदी बटोरते हुए, बटोर नहीं होता था ना, लेकिन वो खुद ही पता था कि ना देनी ईदी, तो वो फिर गिनती करके रख लेनी है लिहाजा खतर। अच्छा, फिर पता क्या होता था, वालदा एक बड़ी अल्लाह ताला ने जन्नत नसीब करे, उनका ही होता था कि बच्चे ने, क्योंकि उन्होंने आगे ईदी देनी होती थी तो वो कहते थे सारे ज़ाया हो जाएंगे कि हमें पकड़ा दो। अच्छा, वो मुश्किल, वालदा वो कुछ पैसे खींच लेती थी। अच्छा, अब हमारे बच्चे बहुत सियाने हो गए, अब हम ईदी साफ ज़ाहिर है कि भांजे भांजियों को या भतीजों को भतीजियों को ईदी देते हैं। वो पहले ज़हनी तौर पे वो उन्होंने पहले एक एस्टिमेट लगाया होता है और उससे वो बिल्कुल नीचे नहीं उतरते, और उतरने के बाद उन्होंने अपने वालिदैन को ईदी नहीं देनी होती। आगे खर्च करने का भी हिसाब किताब लगाया होता है? खर्च का तो मैं आपको क्या बताऊँ, खर्च भी वो शाम को कहते हैं जी खाना तो आप नहीं करना है कहीं बाहर होटल पे, वो पैसे नहीं खर्च करते अपने, बिल्कुल नहीं। हमारे तो बच्चे जो है ना, बिल्कुल वो ये तय है कि उन्होंने अपने पैसे नहीं खर्च करने। वो किसी ज़माने 10 रुपए इकट्ठे हो जाते थे तो खर्च करने की जगह समझ नहीं आती थी, किधर खर्च करेंगे ना। भाई उस वक्त तो हमारे तो बाहर क्या था, ज़्यादा गोलगप्पे की दुकान है, कोई रेड़ी लगी हुई है, कोई कुल्फियों वाला आ गया, कोई ये आ गया। अच्छा, अब तो भाई बर्गर हैं या शवारमे हैं या पिज़्ज़ा हैं, अब तो वो मतलब है कि उनके जहनों में ये बात है कि फलां जगह जाना है, फलां होटल पे जाना है, और ये आप देख लेना 2-3 दिन, अभी आज ईद है, आज से वैसे तो पूरा रमज़ान इन्होंने माशाल्लाह वो बूफे लगा के इन्होंने वो यानी लोगों को शुरू में ही दही बल्ले खिला के जा देते हैं। सारी रात जागने का कल्चर है, रात को 1-2 बजे जो है वो ऑर्डर किया जाता है, ये ऑनलाइन ऑर्डर का सिलसिला जो शुरू हुआ है वो बड़ा। लेकिन ये है कि हमारी वालदा ने जो था ना, अभी भी हमारे यहाँ है कि शीर खुरमा बनेगा, हाँ, और वो बाकायदा उसके बगैर तो नामुकम्मल है ईद और सेवैयाँ, ये ईद तो जो है वो लाजिम मज़ूम है ना, ये दोनों। ईद है ना, तो इसलिए मीठा तो बनना लाजमी है। आप आगा साहब, आपकी ईद कैसे गुजरती है और अभी भी ईदी कहीं से मिलती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी। अच्छा, कहाँ से? 2-3 अभी हैं। राज जो है नहीं, वो बता दें कोई वालदा मौजमा है, वो तो खैर है ना, अंकल्स हैं, यानी 3-4 ईदी भी तो होती है ना। नहीं, वो अब तो वो दौर गुजर गया होगा। दौर नहीं, वो आ जाती है बाईपास होके। नहीं सर, वो कार्य कमर भाई उन्होंने घर ही जाना है। नहीं, मेरे घर वालों को ही पता हो नहीं, बस ठीक। अब उन्होंने मुझे आज़ाद छोड़ दिया, जिसे मर्जी जाए। अच्छा, हाँ, किसे काम नहीं। अच्छा, तो ईदी मतलब इकट्ठी होती है अभी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो देते भी हैं ईदी? जी अल्हम्दुलिल्लाह देते, तो फिर आप बच के दिखाएं आप अपने घर से, जरा ईदी दिए बगैर। वैसे अच्छा है, मतलब यही मौका है ना कि आप वो जो हमारे इस खत्ते में लफ्ज़ बोला जाता है हुज, हुज बड़ा है वो, उससे जब जो मोहब्बत से जो बच्चे मांगते हैं तो वो देने का दिल करता है, और ये इसी अंदाज से अल्लाह भी कहता है मांगो। मेरी सर मेरी कोशिश होती है, और हम अपने दोस्तों के साथ, जो हमारी टीम भी है, हम दोस्त हैं जो ग्रुप हमारा, कि बहुत अरसा हुआ, इट्स अबाउट 10 years कि हमने अपने बच्चों के और अपने ईद के कपड़े अपने ही खरीदते। अच्छा, उन बजट्स में, उन फंड्स में, उन पैसों में फिर हम देखते हैं कि 20, 30, 40 कितने बच्चों को हम कपड़े लेके दे सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात नहीं, ये तो ईद के दिन हम देखें, सारा साल हम पहनते भी हैं, सारा साल हम खाते भी हैं, सारा साल हम पार्टी भी चलती है। कौन सा घर है जिसमें रोज़ पिज़्ज़ा नहीं आ रहा, रोज़ बर्गर्स नहीं आ रहे, कौन सी चीज़ है जो नहीं आ रही? ईद वाले दिन स्पेशल क्या होगा? तो फिर हम ढूंढते हैं, या हमारा एक सेटअप है हम दोस्तों का, कि उन लोगों के पास हम खुद पहुंच जाएं जिनको एटलीस्ट नॉर्मल डेज में क्या, ईद वाले दिन भी जिन्हें इंतज़ार होता है कि कुछ आए। तो यही मेरा मैसेज आप सब। बिल्कुल, और इसी के साथ कमर साहब ने भी एक बड़ा अच्छी बात की है। जब मैंने इनसे पूछा कि उनका पूरा दिन कैसे गुजरता है, उन्होंने कहा कि नमाज के बाद फिर कब्रिस्तान जाते हैं, तो वहाँ पे भी हमारे प्यारे हैं, वहाँ पे भी जाना चाहिए, ईद पर इंतज़ार में होते हैं, उनसे भी ईदें मिल के आना चाहिए। और बहुत से लोग काफ़ी साल बाद जाते होंगे, एटलीस्ट ईद पे तो या रमज़ान में तो ज़रूर जाना चाहिए और फातिहा वगैरह पढ़ के आनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात की आपने। आगा साहब, किचन का डिपार्टमेंट भी देख लेते हैं? या वेरी गुड। अच्छा, बड़ा अच्छा कुक है आप।
या यू कैन ट्राई सम टाइम इंशाल्लाह सर। अच्छा, क्या अच्छा बनाते हैं? दम पुख्त एंड ऑल कॉन्टिनेंटल बना बना लेता लेते हूँ। हैं? हाँ कॉन्टिनेंटल्स क्या बना बात लेते है? हैं, चाइनीज अच्छा, दम पुख्त ऐसी डिश है ना जिससे सुन के ऐसे खौफ सा आता है। सर बंदा ही दम पुख्त ना हो। दम भी नहीं होता हुए आपने जिस अंदाज से कहा उससे तो और जरा वो बढ़ जब गया। वो बन रहा होता है ना तो उसकी जो मेकिंग एंड प्रोसेस है दैट इज लाइक अ बम पुख्त, बम पुख्त ठीक है। सही बात है। सील एंड पैक करना। हाँ। बट या कॉन्टिनेंटल एंड चाइनीज अच्छा। फूड बना लेता हूँ मैं अच्छा, जबरदस्त। किसी भी टाइम आप। ये तो बड़ी कमाल की सलाहियत है, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि कुकिंग जो है वो आज के दौर में एक बड़ी साइंस है। नहीं, अगर कोई इसको समझता है तो ख़वातीन तो खैर इसको जानती हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको जो पजीराई मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। नहीं, भाभी तो खुश एक्चुअली होंगी। सर यूँ है ना, भाभी तो मैं चूँकि नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, ठीक है। अपनी डिशें भूल गया, वो याद रह गई। कोई याद रखें, ठीक। तो वो बहुत ज़्यादा आवारगी की वजह से फिर रेस्टोरेंटेरियन बंदा कब तक रह सकता है। तो वो फिर थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो गया, थोड़ा हमने खुद शौक भी है। खाना यानी खिलाना भी फन है और खाना खाना भी फन है। तो हमने ये बुज़ुर्गों से चूँकि चलता आ रहा है कि हम खाना भी बहुत अच्छा खाएंगे और खिलाएंगे बहुत अच्छे से, तो वो क्या फिर बात, हम क्या बात, ये क्या बड़ी बात है। ज़बरदस्त बात है। इस सिलसिले को जारी रखिएगा, हम भी इंशाल्लाह मुस्तफीद होंगे। कमर भाई, ये किसी ज़माने आपने तो इसको एक्सपीरियंस भी किया होगा, एंजॉय भी किया होगा, कार्ड्स का जो सिलसिला था जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और पोस्ट कार्ड भी होते थे, तो उस पे वो दो फिक्रे भी लिखे होते थे, तो वो बंदा 10 दफ़ा पढ़ता था नहीं, उन वो कार्ड्स पर बड़ा दो फिक्रे शानदार लिखे था। हुए। कोई और अगर कोई अलामत भी बनी होती तो उसको भी 10 दफ़ा देखता था। नहीं, देखिए उसमें बड़ा अच्छा था। एक तो ईद कार्ड का इंतजार भी होता था, हम खुद ईद कार्ड लिखते थे। और दूसरा आप देखें पोस्टमैन का रोल बहुत कम हो गया। पोस्टमैन ईद वाले दिन वो आता था और आपके कार्ड उसने, या उससे एक दिन पहले ईद कार्ड आपके लेकर आया, तो उसे फिर ईदी देते हाँ, थे। वो सेंटीमेंट उससे कमाल थे। कमाल लेकिन थे। मैं असल में आपसे ये जानना चाह रहा था कि आजकल जो हम ईद मुबारक के पैगाम भेजते हैं, वो बड़ा अच्छा कम्युनिकेशन का दौर है कि बड़ा आसान है भेजना, लेकिन हम एक ही मैसेज जो है वो उसको उठाते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, मैसेज पूरे कहते हैं, contact list मैसेज में भेज देते देते हैं। हैं। मसलन मैंने तो ये देखा है, मसलन मुझे किसी ने ईद मुबारक भेजा, मसलन मिसाल के तौर पे नवीद अहमद ने भेजा, हाँ। नीचे लिखा हुआ है गुलाम रसूल, पता लगा गुलाम रसूल का गुलाम मैसेज रसूल फॉरवर्ड ने कर भेजा दिया। और भाईजान आप नाम तो चेंज कर एडिट तो कर दे, ये भी बिल्कुल चेंज नहीं बिल्कुल। करते। तो इसकी तहरीक चलानी चाहिए कि बेशक आप दो फिक्रे लिख दें, हाँ। लेकिन वो उसको ताज़ा लिखें, नहीं, नहीं, जिसमें नहीं, आपके no, no, एहसासात भी जो है वो नजर आ रहे हों। शुक्र करें वो मतलब है किसी खातून का नहीं भेज दे सकते, भेज दें वो फंस जाए बंदा। मतलब ये बड़ा कैसे फंसते हैं बिल्कुल जानेंगे। मैं सोच रहा था कि इस पे परेशानी वाली क्या बात है। नहीं मतलब कमर है सब जानेंगे इस पे कि कैसे फंसते हैं। अभी ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर जाते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद कहते हैं, और कमर साहब जाने से पहले वापस उसी पे आते हैं। देखिए मैंने कहा देखिए बात ये होती है ना कि जब आप मैसेज के नीचे से नाम नहीं हटाते, अब किसी का मैसेज आप दूसरे को भेज दें और खुदा ना खास्ता वो किसी खातून के नाम से लिखा हो, तो आप दूसरे को तो फंसाने की कोशिश करें। लेकिन वो ऐसा भी तो हो सकता है आपने कुछ नाम मिस्त्री मुनीर बशीर के नाम से सेव किया वो हुआ है। प्लम्बर पकड़ा जाता है, वो जो लिखा होता है ना कि आगा साहब का बड़ा एक्सपीरियंस है। आगा साहब आप डरते हैं बेगम से? बहुत ज्यादा। खौफ का अच्छा। आलम है। बहुत ज्यादा। ये जो कंवर साहब का खौफ का आलम है, तो मेरा ख्याल है इन्होंने अभी तक वो जो कार्ड होंगे वो भी कहीं छुपा के रखे हुए हैं। वैसे वैसे वो कार्ड वाकई छुपाए जाते थे। छुपाए जाते हैं। नहीं, आप आहिस्ता आहिस्ता सारी बातें करेंगे। आप सारी बातें अच्छा, वो उनको छुपाने का फिर निकाल के पढ़ने का भी पढ़ने का एक बड़ा मजा था। बिल्कुल सही बात है। वो खत और वो जो ईद कार्ड थे उन पर जो है तस्वीरें, और बाद तो फिर कार्टून से कुछ अच्छा एक दिल बना के तीर चलाया होता था उसमें, जो है वो तीर जो सीधा अच्छा, उसकी आज तक समझ नहीं आई। समझ नहीं आई वो क्या। वो पता नहीं पे किसकी तीर इजाद है, चले। लेकिन ये समझ नहीं आई कि भाई ये तो क्यों दिल पे तीर चलने पे शायरी नहीं की आपने? अभी यहीं से शायरी शुरू तो करवाएंगे। और तरह से शायरी तो चलती रहती है। शायरी सर कोई जख्मी दिल वाला कलाम कोई दे। कुछ ना दें। नहीं वो सख्मी दिलानी वैसे तो मैं वैसे हाँ, एक वैसे कोई संजीदा सी, जी, जी। क्योंकि शायरी असल में शायरी का एक और सोशल स्ट्रक्चर है। शायरी का शायद कुछ मिजाज भी बदल गया और कुछ ज़रूरत भी बदल गई है। चंद शेर में सुनाता हूँ कि तमाम शहर मेरी जान को है आया हुआ, तमाम शहर मेरी जान को है आया हुआ, मुझे तो एक मोहब्बत ने है बचाया हुआ। तमाम शहर मेरी जान को है आया हुआ, मुझे तो एक मोहब्बत ने है बचाया हुआ। फलक के पार मेरा खानदान मेरा मकान, फलक के पार मेरा खानदान मेरा मकान, मैं इस जमीन पे आया हूँ बरखलाया हुआ। क्या बात है। फलक के पार मेरा खानदान मेरा मकान, मैं इस जमीन पे आया हूँ बरखलाया हुआ।
मैं एक शिकस्त हूँ और हौसले से झेली हुई, क्या मैं एक शिकस्त हूँ और हौसले से झेली हुई, मैं एक जख्म हूँ और सामने से आया हूँ। मैं एक शिकस्त हूँ और हौसले से झेली हुई, मैं एक जख्म हूँ और सामने से आया हुआ, मैं एक शक्ल किसी हाफजे से निकली हुई, मैं एक शक्ल किसी हाफजे से निकली हुई, मैं एक हाथ किसी हाथ से छुड़ाया हुआ, क्या मैं एक शक्ल किसी हाफजे से निकली हुई, मैं एक हाथ किसी हाथ से छुड़ाया हुआ और अजल अबद के सिरे जोड़ने में है मसरूफ, अजल अबद के सिरे जोड़ने में है मसरूफ, फकीर आज बड़े तैश में है, अजल अबद के सिरे जोड़ने में है मसरूफ, फकीर आज बड़े तैश में आया हुआ। और बहुत से लोग रहे सच पे गामजन शहजाद, बहुत से लोग रहे सच पे गामजन शहजाद, मुझे मिला है ये रास्ता बना बनाया। क्या क्या बात बात, है, क्या क्या बात, बात है, क्या बहुत बात। आप एक और इसमें ना बेगम का हूँ सताया हुआ, इन अशार के बाद जो है वो आप टेक लगाएं और जरा अभी थोड़ा सा तक रेस्ट लिखा करें। नहीं है, नहीं पर नहीं हम ये लिखेंगे। देखें ये वैसे देखें इन्होंने वैसे वाकई बेगम का हूँ सताया हाँ, हुआ। वैसे पहलू तो एक आपको दे दिया ना, ये इससे मजीद ठीक है, अच्छा चलो जी आपकी ख्वाहिश आप इस पे लिखेंगे आप पहले नहीं लिखा। मिस कमल, आप क्या किचन में अच्छा बना लेती हैं, कौन सी डिश सबसे मज़ेदार बनाती हैं? मीठे में खीर और उसके अलावा पुलाव, चावल तकरीबन, बिरयानी, चाइनीज़, फ्राइड तो आप राइस। जो बनाती होंगी बरकत के लिए एक शेर पढ़ के फूक देती होंगी। ये मेरे उसके ख्याल में साथ- हम सब वापसी पे इनको घर छोड़ने चलते हैं। जी बिल्कुल ज़रूर तशरीफ अच्छा, लाएं। वो और आज क्या बना हुआ है? रोटी मैं बहुत गोल बनाती हूँ। इसकी भी एक बड़ी कहानी, बड़ी मज़ेदार सी थी। बचपन था तो रोटी बनाने के लिए वालदा ने कह दिया, अब मैं सबको किचन से निकाल दिया करती थी कि आप लोग जाएं, और बड़ी खूबसूरत और गोल रोटी, और मेरी वालदा बड़ी परेशान होती थी कि ये इतनी गोल रोटी तो मैं भी अभी नहीं बना सकती। तो वो मैं क्या करती थी कि रोटी जैसी भी टेढ़ी मेढ़ी बना के, वो जो बर्फ़ वाला कटोरा होता है ना, उसके ऊपर रख के उसको गोल कर उसको लिया। गोल कर दिया करती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करते करते हकीकतन अब गोल रोटी जो है गोल वो रोटी है। बनाना शुरू कर दी। वैसे अगर रोटी गोल ना हो, सही गोल ना हो, तो जायके में फर्क पड़ता है या नहीं, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देखने वाले, देखने सुनने के नंबर वाले, अलग जी होते हैं। बिल्कुल, उस Presence- हवाले वैसे से, वो नंबर तो चौरस रोटी के होने चाहिए, गोल तो सारे बना लेते हैं। इस हवाले से एक शेर भी मैं आपको सुनाना चाहूंगी। हाँ हाँ, इरशाद। एमए और बीएड की डिग्री झोंक दी सबने चूल्हे में, अच्छा, ओह, क्या बात। एमए और बीएड की डिग्री झोंक दी सबने सबने चूल्हे चूल्हे में, एक तारुफ है बस मेरा, रोटी गोल बनाती है। क्या बात है, क्या क्या बात अच्छी है। बात है, क्या अच्छा क्या बात। रोटी गोल बनाती है, उस पे आपने शेर भी लिख दिया। क्या बात है। मेरे ज्यादातर अशार किचन से निकले हुए हैं। अच्छा अच्छा, जबरदस्त, ज्यादातर अशार किचन से निकले हुए हैं, बहुत जबरदस्त। कोई दो अशार और भी सुना दें। जरा किचन से जरा बाहर भी जी आ जी, जाओ। किचन से बाहर आ जाते हैं जी। आगे साहब आप भी तैयारी कर ले कोई। सर मैं किचन में जा रहा हूँ। हम अपनी आप उससे कमजोरियों निकल आए को जो ताकत आपने में पहला ढालते हैं। नहीं, अब दूसरा करो। हाँ, इरशाद। हम Sorry, अपनी please. कमजोरियों को ताकत में ढालते हैं, गला दबाओ तो हम भी आंखें निकालते हैं। अरे वाह, ये नम रहेगा सदा मुयस्सर तो देखना हम, ये नम रहेगा सदा मुयस्सर तो देखना हम, तमाम पौधों को कैसे गिरिए पे पालते हैं। बहुत अच्छे। इन्हें रिवायात कहने वाले गलत हैं साहिब, इन्हें रिवायात कहने वाले गलत हैं साहिब, ये बेड़ियां हैं जो लोग पैरों में डालते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छे, अच्छा, बहुत और अच्छे। ये दाव सीखा है हमने अपने ही दोस्तों से, वाह, ये दाव सीखा है हमने अपने ही दोस्तों से, जिसे गिराना हो पहले उसको संभालते हैं। बहुत पहले अच्छा, उसे बहुत समझते हैं। वाह वाह वाह। हमारे चेहरों पे रायगानी की धूल देखो, हमें तो आईने और हैरत में डालते हैं। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। और आखिरी शेर है, तुम्हारी यादों से ऐसे बहला लिया है दिल को, तुम्हारी यादों से ऐसे बहला लिया है दिल को, गरीब फाकों में जैसे पत्थर उबालते हैं। अरे क्या वाह, बात है, क्या बात है, वाह। बहुत अच्छा। अगर साहब जी आगे साहब। मुझको खंजर से न तलवार से डर लगता है। वाह, मुझको ये सारे खंजर चूंकि से यूं ना मुझे देख तलवार रहे हैं से ना, इन्हें हुण की कहना है, वो वाला तो नहीं आ रहा, मैंने चेंज कर दिया। ठीक, तो खंजर से न तलवार से डर मुझको खंजर से न तलवार से डर लगता है, यार के रूप में अगयार से डर लगता है, वाह, क्या बात। यार के रूप में अगयार से डर, और सादगी मेरा लिबादा है कि मुझ सादा को, वाह वाह। सादगी मेरा लिबादा है कि मुझ सादा को, फक्र ओढ़े हुए फनकार से डर लगता है, क्या बात, क्या बात। फक्र ओढ़े हुए। फनकार से। और वो जमाने थे कि इनकार से जान जाती थी। वाह, आहा,
वो ज़माने थे कि वो इनकार से ज़माने जा थे कि इनकार से जहाँ जाती है। ये ज़माना है कि इकरार से डर लगता है। क्या वाह, ये ज़माना है। थैंक यू। और मेरी तमसील में तुम चांद सा चेहरा हो मगर, मेरी तमसील में तुम चांद सा चेहरा हो मगर, चांदनी को तेरे रुखसार से डर लगता है, क्या बात। चांदनी को तेरे रुखसार से। और किबला उस्ताद मोहतरम, इश्क के काफ में कातिल का कबीला है छुपा, इसके काम में कातिल का कबीला है। इश्क के काफ में कातिल का कबीला है छुपा, हुस्न के 16वें सिंगार से डर लगता है। वाह, क्या बात है। हुस्न के 16वें सिंगार से। और रात को धूप चमकती है तेरी फुरकत की, रात को धूप चमकती है, धूप चमकती है तेरी फुरकत की, दिन में फिर साया दीवार से डर लगता है, क्या बात दिन में फिर। है, और से डर लगता है। मैम छुप के पढ़ती हो जो बिस्तर में किताबें मेरी, आहा, छुप के पढ़ती हो जो बिस्तर में किताबें मेरी, तुमको शायद मेरे अशार से डर लगता है। और क्या कहने। ख्वाहिश वस्ल में आता हूँ पलट जाता हूँ, ख्वाहिश वस्ल में आता हूँ पलट जाता हूँ, दर हकीकत तेरे इनकार से डर क्या लगता बात है, क्या बात है। है, दर हकीकत तेरे इनकार से डर लगता है। और अब के लगता है खबर अच्छी नहीं आएगी, अब के लगता है खबर अच्छी नहीं आएगी। ये मसीहा को जो बीमार से डर लगता है, आहा, आहा, ये मसीहा को जो बीमार से। डर लगता है। और मकता है कि फिर दरे यार पे दस्तक दिले बेताब न दे, अब ज़हूर उनको तलबगार से डर लगता है। क्या बात है, वाह, बहुत आला, बहुत आला। क्या बात है, क्या बात है। और बातों का सिलसिला तो ऐसा है कि मज़ा इतना आ रहा है कि बिल्कुल कि दिल कर रहा है कि इसको ख़त्म ना किया जाए, लेकिन क्योंकि हमारे इस सेगमेंट का वक्त भी ख़त्म हो गया है। कमर साहब आपका बहुत शुक्रिया, मिस आपका भी बहुत शुक्रिया, और आगा ज़ुहरा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आप ईद सबका के इतने पुरमसरत मौके पर हमें वक्त दिया और हमारे साथ हमारी खुशियों में शरीक हुए। कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं तो वही पैगाम देना चाहूँगा जो सुबह दे रहा हूँ कि आज ईद का दिन है और मीठी सवैयाँ और डट के छुआरे, एहतियाती करें। मीठी सवैयाँ और एहतियात छुआरे। करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज खाए पिए, एहतियात का दिन कल से शुरू होगा। आज जो है आपने पूरे रोज़े रखे, मेहनत की, काफ़ी सारा परहेज़ किया, तो आज जो है बदपरहेज़ी का दिन है। हाँ, चीटिंग करें। और ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। इसी के साथ वक्त होता है ब्रेक का, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद।